हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। और आप सभी मजे में होंगे, सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी। और मैं ये तो आशा आपसे ज़रूर कर सकता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में तो और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है ना। और आपको मैं बहुत डीपली जाकर चीज़ों को एनालाइज करा रहा हूँ, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में करा है, तो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैथमेटिक्स में भी वैरायटी ऑफ फील्ड से मैंने एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है आप उसमें तो नियरली परफेक्ट हो ही गए होंगे। उसके बाद मैंने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस में भी हमने शायद 4 क्वेश्चंस वहां पर कर लिए थे। आज इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के, उसको करने की हम कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए, और बहुत ईजिली, बहुत नॉर्मल होकर हमें पढ़ना है। आप अपना रजिस्टर, पेन और कॉपी, एनसीईआरटी की जो बुक है अपने सामने रखें, और भाई सॉल्यूशन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तब मेरे सॉल्यूशन देखें। ऐसा नहीं कि बस आपने सामने रख रखी है एनसीईआरटी की बुक और सॉल्यूशन मैं कराया जा रहा हूँ, आप उतारे जा रहे हो। मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करते हुए चलना। और एक दिन ज़रूर ऐसा आने वाला है कि आपकी जो मैथमेटिक्स है, जो भी आपका डर है मैथमेटिक्स में, वो ज़रूर निकलेगा और आप प्रोफिशिएंट हो जाओगे इस सब्जेक्ट में। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ यहाँ पर बना हुआ हूँ, मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज 1.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 5 से हम करते हैं शुरुआत। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, मतलब रिलेशन जो डिफाइंड है, वो कैसे डिफाइंड है? वो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है स्टूडेंट्स। रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर के साथ ही होगा। और रिलेशन को उन्होंने डिफाइंड कैसे किया है? देखो, रिलेशन डिफाइंड है कि भाई ए और बी 2 नंबर होंगे और वो किसी रिलेशन आर में एज एन ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, और वो तभी प्रेजेंट हो सकते हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जब बी का क्यूब जो है वो ए से बड़ा या ए के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन को हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चेक वेदर, ठीक है ना। तो चेक हमें करना है। चलिए स्टूडेंट्स कर लेते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के बारे में बातचीत। देखिए आराम से समझिए, रियल नंबर से रियल नंबर तक ही डिफाइंड है ये रिलेशन, सही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे ना स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस वो एग्जाम्पल लेकर होंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स जो भी हम उठाएंगे वो जाहिर सी बात है रियल नंबर से ही लेंगे, क्योंकि सेट डिफाइंड ही रियल नंबर पर है। चलिए क्योंकि रिलेशन डिफाइंड ही रियल नंबर पर है। हम रेफ्लेक्सिव देख लेते हैं, ठीक है ना। रेफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रेफ्लेक्सिव होना देख लेते हैं इसका। मैं कोई नंबर 1 मान लीजिए 1/3 जो बिलोंग करता है किससे? भाई सेट से। जो किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, ठीक है ना। मैंने 1/3 उठाया जो रियल नंबर के सेट से क्या करता है? बिलोंग करता है, जो एक रियल नंबर ही है, जाहिर सी बात है। अब स्टूडेंट्स आप जरा चेक करिए कि जो 1/3 और 1/3 का जो क्यूब है उसका जो रिलेशन है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं कंडीशन। रीजन बीइंग, ये कंडीशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यार जाहिर सी बात है जो 1/3 का क्यूब है वो 1/27 आएगा, 3 1/27, और 1/27 तो छोटा होता है 1/3 से। 1/27, 1/27 छोटा होता है 1/3 से। यहां तो बड़ा शो हो रहा है ना, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती।
ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी वजह से जाहिर सी बात है 1/3 और 1/3 ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा रिलेशन को। 1/3 रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। अच्छा, आप कोई सा भी नंबर उठाइए इस तरीके से, 1/2 उठाइए, 1/4 उठाइए, 1/5, 1/9, भाई ऐसे नंबर आप उठाते चलिए ना। और जरा यहां रिफ्लेक्सिविटी चेक करिए, रिफ्लेक्सिव होना चेक करिए रिलेशन का, वो रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता। 1/2 पर चेक कर लीजिए भाई, अगर 1/2 पर आप चेक करेंगे तो क्या ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होती हुई आपको दिखेगी? इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखेगी? कभी नहीं दिखने की। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि भाई 1/8 जो है वो बराबर या बड़ा नहीं होता 1/2 से। 1/8 छोटा है, 1/2 बड़ा है, तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमेशा आप देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए जी, कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात, ठीक है ना। कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात। आइए सिमेट्रिक होना चेक करते हैं, जरा जल्दी से करते हैं, जल्दी से सिमेट्रिक। आइए स्टूडेंट्स, 2 नंबर लीजिए इस रिलेशन से ही, सॉरी इस रियल नंबर के सेट से 2 नंबर लीजिए, आप कोई सा भी 2 नंबर लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ले लिया 1, 1, 3, ठीक है ना। और मैंने ये माना कि 1, 3 जो है एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को क्या करता है? बिलोंग करता है, जहां पर 1 भी रियल नंबर के सेट से है और 3 भी रियल नंबर के सेट से है, ठीक है ना। ये रिलेशन को क्या करता है? बिलोंग करता है, ये मैंने माना। अगर ये करता है, ठीक है ना, अगर ये करता है, ये ध्यान रखना, सही है ना। अगर ये करता है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा मेरे स्टूडेंट्स, अगर ये बिलोंग करता है तो, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 3 का क्यूब जो होगा वो 27 होगा और वो बड़ा होगा 1 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। बट लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि भाई 1 का क्यूब जो है मतलब जो 1 ही है वो 3 से बड़ा हो जाए? ये कंडीशन सेटिस्फाई तो कभी नहीं हो सकती ना। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, क्या इंप्लाइज करोगे आप कि भाई 1, 3 तो बिलोंग करता है, लेकिन 3, 1 रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा। ये कर जाएगा, रिलेशन को बिलोंग ही नहीं करेगा 3, 1। हेंस इसी वजह से क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं। चेक कर लेते हैं कि भाई मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए मैं कर रहा हूं इसको रब, तो इसके ट्रांजिटिविटी पर करते हैं बात, इसके ट्रांजिटिविटी पर करते हैं बात, थोड़ी सी बात इसकी हम ट्रांजिटिविटी पर कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम इसकी ट्रांजिटिविटी पर करते हैं। चलिए आइए स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव। तीन नंबर आपको फिर लेने पड़ेंगे, ठीक है ना भाई। ए बी सी 3 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, और जाहिर सी बात है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। ये आर में जो लिख रहा हूं ना, वो रियल नंबर का सेट लिख रहा हूं, क्योंकि रिलेशन भाई ये रिलेशन है, रिलेशन वो जो रिलेशन डिफाइंड है ना, वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। तो ये ए बी सी जो 3 नंबर होंगे ना, वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो मैं लूंगा 3 नंबर। अच्छा 3 नंबर लूंगा कौन से, ये भी तो बात है, ठीक है ना। चलिए मैं ले लेता हूं कि ए हमारे पास क्या है, ए 100 मैंने लिया, बी यहां पर मैंने 5 लिया, ठीक है ना, और सी यहां पर मैंने 2 लिया, और तीनों ही ये नंबर रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे, तीनों ही नंबर रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। अब अगर ए बी रियल नंबर के सेट्स, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर जाए और साथ साथ बी सी भी रिलेशन को क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए। अब ये रिलेशन है, अब यहां पर ये जो आर लिखा है ना, ये रिलेशन है, ये समझ जाइए आर एल एक्स, ठीक है ना, आर एल एक्स, ठीक है ना। अगर ए बी रिलेशन, अगर ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर जाए और बी सी भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को, भाई आपने ये माना है कि बिलोंग करता है, मैं कह रहा हूं कर जाए या गलत बोलो, आपने ये माना है अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी सी भी रिलेशन को क्या है, बिलोंग करता है, और दोनों
बात के होते हुए अगर ए से भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए तो ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। देखो इसका मतलब क्या है, साफ साफ इसका क्या मतलब है कि ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब तो ये है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन तो भैया सेटिस्फाई होनी ही होनी है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही होनी है। पक्की बात है या नहीं है? एंड 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 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी है मेरे भाई रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूसरा नंबर का क्यूब पहले नंबर से क्या होना चाहिए? बराबर या बड़ा। दूसरे नंबर का क्यूब पहले नंबर से बराबर या बड़ा, ठीक है ना, यही तो है। और जरा बताना कि आपने मान क्या रखा है ए बी सी को, और यहां जरा अप्लाई करने की कोशिश करना। तो 100 जो है जाहिर सी बात है लेस देन होगा 5 के क्यूब से। 5 का क्यूब क्या आएगा स्टूडेंट्स? भाई 125 से तो आएगा, बस 5 125 आएगा ना। ए क्या है? 100, और 5 का क्यूब मतलब बी क्यूब वो 125 है। तो 125 जाहिर सी बात है बड़ा तो है ना 100 से, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। इक्वल टू भले से नहीं है, बड़ा तो है ना, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई बात नहीं। रिलेशन में जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। बढ़ते हैं जरा आगे, ठीक है ना। चलिए अब जरा यहां देखिए बी कौन है, यहां पर बी कौन है? 5, ठीक है ना। और सी कौन है यहां पर? 2। तो 2 का क्यूब मतलब 8, और जाहिर सी बात है 8 जो है वो बड़ा है 5 से, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 8 बड़ा है 5 से, ठीक है ना, मतलब 2 का क्यूब बड़ा है 5 से। तो यार ये बात आप मुझे बताइए अब जरा। अब यहां पर ए क्या है? 100, और सी क्या है यहां पर? सी क्या है यहां पर? 2, और 2 का क्यूब, तो जाहिर सी बात 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 आएगा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि 2 का क्यूब मतलब सी का क्यूब ए से बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, ठीक है ना। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका सीधा सीधा मतलब यहां से क्या है कि ए सी तो बिलोंग कर ही नहीं रहा किसको? रिलेशन को तो ए सी बिलोंग ही नहीं कर रहा। और आपने क्या माना था कि ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और अगर ए सी बिलोंग कर जाता तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन ए सी बिलोंग नहीं किया है रिलेशन को, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ना ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ओवरऑल तो कुछ नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। और आप देखिए इसको आराम से एनालाइज करिए, आप खुद घर पर बैठकर जहां बैठे हुए नंबर्स लीजिए और देखो। अगर आपने ले लिया 1032, यहां पर जरा ट्रांजिटिविटी को शो करने की कोशिश करना, या 932 यहां पर आप ट्रांजिटिविटी को शो करने की कोशिश करना कि इन केसेस में मतलब एबीसी अगर आप ये नंबर्स लोगे तो क्या तब भी ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आप शो करना आराम से, सही है ना। चलिए जी मैं कर देता हूं इसको रब, ये ट्रांजिटिव नहीं है, कुछ नहीं है तीनों में से, सही है ना। खत्म हो गया इसका केस, इसका केस हो चुका है खत्म है स्टूडेंट्स, खत्म, ठीक है ना। इसका केस हो चुका है खत्म। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, ओहो भाई हमारे पास एक सेट है और उस सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी उस सेट में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 है। क्या है स्टूडेंट्स? 1 2 3। और रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पर, और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? उसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 और 2 1 की फॉर्म में, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर है। उस रिलेशन में हमें ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो, ये शो करना है स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शो कर देंगे। देखो सिमेट्रिक होने के लिए किसी ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशन में बिलोंग करता है उसका काउंटर पार्ट भी मौजूद होना चाहिए, मतलब फ्लिप्ड काउंटर पार्ट। जाहिर सी बात है 1 2 का उल्टा 2 1 इस रिलेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है एज एन ऑर्डर्ड पेयर, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक होने के लिए जाहिर सी बात है क्या होती है कंडीशन? भाई ए बी बिलोंग्स टू आर,
और साथ साथ में अगर बी सी भी क्या है, बी ए भी रिलेशन को क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए, तो रिलेशन क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली कंडीशन सेटिस्फाइड है। कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद, किसकी बात करते हैं, जरा एक मिनट, किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं बात। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। यहां अगर मैं इस पर्टिकुलर सेट पर जो रिलेशन डिफाइंड है उसकी रिफ्लेक्सिविटी की अगर बात करूं तो डबलेट का मौजूद होना बहुत जरूरी है। मतलब 1 1 2 2 3 3 एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद होने ही चाहिए थे अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना था। लेकिन ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ये ऑर्डर्ड पेयर यहां नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, कुछ भी जोर आप लगा ले, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी की करते हैं बात। देखो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को आप जानते हो। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, जब ए बी किसको बिलोंग करे, रिलेशन को बिलोंग करता है ए बी, ठीक है ना। और बी सी भी रिलेशन को क्या करता है, बिलोंग करता है, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है। और अगर ए सी भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए, ए सी भी क्या कर जाए, रिलेशन को बिलोंग कर जाए स्टूडेंट्स, तो रिलेशन क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है ट्रांजिटिव। अब जरा यहां चेक करते हैं, ये डेफिनेशन जरा यहां लगाने की कोशिश करते हैं। भाई ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर तो प्रेजेंट है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन में होगा वो बी सी कहलाएगा, तो बी सी यहां पर क्या होगा, वो 2 1 होगा। अब जरा देखना ए सी क्या होना चाहिए, भाई ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए बी क्या होना चाहिए, ए बी जाहिर सी बात है 1 1 होना चाहिए। तो क्या 1 1 इस रिलेशन में प्रेजेंट है, 1 1 तो इस रिलेशन में प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने ये शो कर दिया, ठीक है ना, ये हमने शो कर दिया। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने तो इससे भारी भारी क्वेश्चंस को हिला के रखा हुआ है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट बच्चे हो यार आप, कोई मेरे जैसे बुद्धू थोड़ी हो, ठीक है ना। इंटेलिजेंसी तो आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी है वो इंटेलिजेंसी है। तो ये तो आप हिलाकर रखोगे ना, ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। पहली बात तो यह है कि आप सेट ए को ले लीजिए, ठीक है ना। सेट ए क्या है, ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है ना, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में सारी बुक्स जो है उनका सेट ए है। ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है ना। एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उन सभी बुक्स का सेट जो है वो सेट ए है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और रिलेशन इस सेट पर जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है उसको देख लीजिए कि x और y एज एन ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। जहां x सेट ए से आएगा और y भी कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, और ये दोनों ही बुक्स होंगी। लेकिन x और y एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में तभी बिलोंग कर सकते हैं जब x and y have same number of pages. x and y have same number of pages. Have same number of pages. जब x और y जो दो बुक्स है उनके पेजेस क्या हो, सेम हो, तभी वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशन जो डिफाइंड हुआ है सेट ए पर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। हमें इसको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, क्या शो करना है, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर हम तीनों इस रिलेशन को तीनों शो कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आइए करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बात, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आप कोई भी बुक उठाइए फॉर एनी ए, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए क्या है, ये कोई बुक ही होगी जो कहां बिलोंग करेगी, सेट ए से ही बिलोंग करेगी, ठीक है ना। फॉर एनी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जाहिर सी बात है ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई दोनों के पास पेजेस तो सेम होंगे। भाई कोई 12th क्लास की
मैथ्स की बुक है और कोई दूसरी भी 12th क्लास के मैथ्स की ही बुक है और पहला पहला पार्ट है दोनों, जाहिर सी बात है सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे या नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भाई ए रिलेशन को क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर रिलेशन इज, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। हाँ या ना स्टूडेंट्स, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, पूरा लिख लीजिए आप, रिफ्लेक्सिव खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, बात कर लेते हैं ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि सिमेट्रिक भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए, आपने दो बुक ली है ए और बी, ठीक है ना, दो बुक ली है ए और बी, और वो दो बुक एज एन ऑर्डर्ड पेयर अगर इस रिलेशन को क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी शब्दों पे ध्यान दीजिए, मेरे शब्द बहुत बहुत सटीक होते हैं। मैंने दो बुक ली ए एंड बी और दोनों बुक सेट ए से ही बिलोंग करेगी और दोनों बुक का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को क्या है, बिलोंग कर रहा है। ये ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बिलोंग कर रहा है, इफ लगा रखा है मैंने, अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर किसको, रिलेशन को, तो सीधा सीधा मतलब इसका पता क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग ही तब कर सकता है जब ए और बी जो दो बुक्स है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये है ना, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और बी के पेजेस क्या है, सेम है। और यार इससे तो साफ साफ ये मतलब निकल रहा है कि अगर ए और बी के पेजेस सेम है तो बी और ए के भी तो पेजेस सेम होंगे यार, बुक तो सेम है ना, ठीक है ना। तो बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। जाहिर सी बात है भैया, बी और ए के भी। और अगर ये बात है तो यहां से, केवल यहां से आप ये पता लगा सकते हो कि बी ए भी रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और बी ए अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आप ए बी रिलेशन को बिलोंग आपने माना और बी ए बिलोंग कर गया, ओहो, इसका मतलब सिमेट्रिक की डेफिनेशन पूरी होगी। फ्लिप्ड काउंटर पार्ट आ गया भाई, उल्टा आ गया, उल्टा लेकर आ गए आप ए बी का, बी ए लेकर आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये देयरफॉर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया आपका रिलेशन मेरे भाई, सिमेट्रिक हो गया है आपका रिलेशन, ठीक है ना। करते हैं इस रिलेशन के ट्रांजिटिविटी के बारे में बात, भाई इसको जरा उतार लेना आराम से, सही है ना। चलिए जी, मैं कर देता हूं रब रब रब। जो ऊपर बैठा हुआ है उस रब की नहीं बात कर रहे हैं हम, घिसकर रब करने की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जी, करते हैं ट्रांजिटिविटी के बारे में बात। ट्रांजिटिव ये रिलेशन होगा या नहीं होगा भाई। फिर जाहिर सी बात है, आप तीन बुक लीजिए ए बी सी, और तीनों बुक किसको बिलोंग कर रही है, सेट ए को ही बिलोंग करेगी, ठीक है ना। और अगर ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है और बी सी भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूं, आप तीन बुक ले लीजिए, तीनों बुक सेट ए से बिलोंग करेगी। अगर ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है और बी सी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब होगा, क्या नतीजा आता है इससे। इसका भाई ए बी किसी रिलेशन को तभी बिलोंग कर सकता है, यहां इसके भाई ए बी इस रिलेशन को तभी बिलोंग कर सकता है जब ए और बी में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। तो आप लिख लो ना इंप्लाइज कर ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई जाहिर सी बात है ये तो होगा ही एम्प्लाइज यहां पर। अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भाई ये होगा बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बी एंड सी हैव सेम। भाई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग तभी करेगा जब जो बुक्स इस ऑर्डर्ड पेयर में ली गई है उन दोनों के सेम पेजेस हो जाएं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों बातों से आप क्या नतीजा निकालेंगे, आप ये नतीजा निकालेंगे कि भाई ए और बी के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बी और सी के सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ए और सी के भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे मेरे भाई।
तो ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, 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 ठीक है ना। और अगर ऐसा हो जाता है तो ए सी तो बिलोंग कर जाता है रिलेशन को, जाहिर सी बात है। कोई ऑर्डर्ड पेयर जो दो बुक्स का है, ठीक है ना, और दोनों बुक सेट ए को बिलोंग करेगी, वो रिलेशन को तभी बिलोंग करेगा जब दोनों के पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। यहां ये हो चुका है, ए सी रिलेशन को बिलोंग कर गया, ए बी और बी सी के होते हुए ए से भी रिलेशन को बिलोंग कर गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो रिलेशन भाई जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा। ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए देखो, और बहुत आसानी से देखो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी सीखने ऐसा नहीं है कि भाई आपके दिमाग को हिला देगा, ऐसा नहीं है। आसानी से समझिए, नॉर्मल होकर समझिए तो बहुत प्यार से समझ में आती है सारी चीजें। मैं कर रहा हूं इसको, अब चलिए